वैदिक मैथ्स बाय जवाहर सर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रक्त का पार्ट 15 देखते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी मानव परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के बारे में इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़े मानव परिसंचरण। देखिए इसके अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं रक्त, उसके बाद आएगा ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियां, और उसके अंतर्गत आते हैं हृदय। 3 पार्ट्स आते हैं मानव परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत। हम लोग इससे पहले रक्त के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, फिर अगले वीडियो में देखेंगे हृदय के बारे में पढ़ेंगे यानी हार्ट के बारे में। अब देखिए ब्लड वेसल्स जो होते हैं, एक होता है आर्टरी होता है यानी वेन, आर्टरी धमनी, और दूसरा क्या होता है वेन यानी दूसरा सिरा होता है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों रक्त वाहिनियां हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, उस अंतर को समझते हैं। ये जो धमनी होते हैं, जितने भी ब्लड्स होते हैं उसको हृदय से अंगों की तरफ लाता है यानी टुवार्ड्स, बात करें ये अवे फ्रॉम द यानी हृदय से अंगों की ओर लाता है यानी अंगों की ओर ले जाता है, मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट। यानी आर्टरी का काम क्या होता है? अवे फ्रॉम हार्ट यानी रक्त को कहाँ ले जाएगा? हार्ट से दूर ले जाता है। और सिरा का काम क्या होता है? टुवार्ड्स द हार्ट, टुवार्ड्स द हार्ट यानी यहाँ पर क्या होंगे? रक्त जो होंगे वो हृदय से, यहाँ पर क्या होंगे? अंगों से हृदय की ओर लाता है रक्त को। अंगों से हृदय की ओर जो नली लाता है वो कहलाता है सिरा, और जो हृदय से अंगों की ओर रक्त को ले जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर होता है जितने भी धमनियां होते हैं वह शुद्ध रक्त यानी शुद्ध रक्त या ऑक्सीकृत रक्त, प्योर ब्लड कहने का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होते हैं, इसीलिए इसको ऑक्सीकृत रुधिर भी कहते हैं यानी प्योर ब्लड। यानी धमनी जो होते हैं उसमें शुद्ध रक्त या ऑक्सीकृत रक्त पाए जाते हैं, जबकि सिराएं जो होती है यानी वेन जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? अशुद्ध रक्त यानी इम्प्योर ब्लड, और साथ साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कहने का मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगा और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगा, वैसे रक्त को कहेंगे विऑक्सीकृत रुधिर कहते हैं। ये दूसरा अंतर होता है। तीसरा अंतर, इसका अपवाद क्या होता है? जितने भी धमनियां होते हैं वह शुद्ध रक्त उसमें ट्रांसफर होता है, लेकिन एक अपवाद होते हैं फुफ्फुसीय धमनी। ये फुफ्फुसीय धमनी होते हैं, नाम है धमनी, लेकिन ये क्या करते हैं? अशुद्ध रक्त का प्रवाहित करता है, अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करते हैं फुफ्फुसीय धमनी। उसी तरह सभी शिराएं के अंतर्गत अशुद्ध रक्त प्रवाह होते हैं, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा जो होते हैं इसके अंतर्गत शुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं। अब अगला चलते, धमनियां जो होते हैं शरीर में जो होंगे वह त्वचा के काफी अंदर गहराई में स्थित होते हैं, जबकि ये त्वचा में कम गहराई में, यानी वह त्वचा में ज्यादा गहराई तक वह अंदर व्यवस्थित नहीं होते शिरा, जबकि ये जो होते हैं धमनी वो अंदर में व्यवस्थित होते हैं। अब अगला दिया है कि इसमें रक्त जो होते हैं अधिक दबाव के साथ बहता है और इसमें रक्त कम दबाव के साथ धीमी गति से बहता है। इसका क्या कारण है? ये जो आर्टरी होता है ना, ये फिगर देखते हुएगा, ये आर्टरी के 3 लेयर होते हैं, जिसमें पहला का नाम होता है बाहरी परत को नाम होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाले परत का नाम होता है ट्यूनिका मीडिया, और आंतरिक परत का नाम होता है ट्यूनिका इंटरना। और इसके अंदर ल्यूमेन होते हैं, इसी नली में क्या होते हैं? पाइप में, इसी नली में क्या होते हैं? रक्त प्रवाह होते हैं। यानी इसका ल्यूमेन जो होता है वो काफी पतला होता है, जिसके कारण इसमें तेज गति से रक्त प्रवाहित होते हैं, जबकि इसका ल्यूमेन देखते रहिएगा, इसका ल्यूमेन क्या होता है? काफी बड़ा होता है, जिसके कारण वहां पर रक्त का प्रवाह धीमी गति से होता है। आई होप आर्टरी एवं वेन में अंतर आप लोग समझे होइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।